हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इधर ट्रेन में बैठ चुके थे और हम जा रहे थे कोलकाता। और हमारी ट्रेन शाम 7:30 बजे की थी। और ये देखो, मेरे बेटे को फटाक से जा कर के अपनी सीट में बैठ गया। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन इधर खुल चुकी थी और रात के करीब बज गए थे 9 और लग गई थी मुझे जोरों की भूख। तो हमने इधर लंच बॉक्स अपना निकाल लिया खाने के लिए। मैं ट्रेन का खाना प्रीफर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं लंच लेकर के ही चलती हूँ फ्रेंड्स, कहीं भी जाती हूँ तो। और ये मैं इधर अपने बेटे को खिला रही थी तो ये मेरे हाथ से खा ही नहीं रहा था। ये अपने पापा के गोद में जा कर के बैठ गया। और ये देखो, दोनों मिल कर के कैसे मज़े से खा रहे हैं। मैं जब खिला रही थी तब भाग रहा था इधर उधर। और अभी तो मतलब पूरी ट्रेन खाली पड़ी थी तो हमने सोचा कि चलो आराम से पहले खा लेते खाना पीना, क्योंकि आधे रास्ते में फिर ट्रेन फुल हो जाती तो हमने इधर खाना पीना शुरू कर दिया था। ये देखो मेरे बेटे को अपने पापा के साथ कितने अच्छे से कितने मज़े से खा रहा है। फिर हम इधर खाना पीना खा करके अपने सीट पे आ गए और हम इधर सोने की तैयारी करने लगे। और मेरे बेटे को देखो, ये पूरी ट्रेन में लोगों को देख रहा था कि कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, फिर हो गई थी सुबह और हम इधर स्टेशन में पहुंच गए थे जहां हमें जाना था, कोलकाता। तो हम यहां पे कैब के लिए खड़े थे। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी फ्रेंड्स और हम बहुत लेट से पहुंचे थे। करीब 1.5 से 2 घंटा ट्रेन लेट थी हमारी। फिर भी जो भी था, हम इधर टैक्सी में बैठ चुके थे, कैब में बैठ चुके थे। और ये देखो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच गए हावड़ा ब्रिज। तो हमें जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स, हम इधर जा रहे थे अपनी दी के घर। और मैं सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बात हमने किसी को भी नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मतलब जिनके घर जा रहे हैं उनको नहीं पता था, बस हम इधर जा रहे थे उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो दी को नहीं पता था ये बात। तो उनकी दी, मेरी दी की बेटी है, उनका बर्थडे था। तो ये देखो, हम कैसे छुप छुप करके ऐसे सीढ़ियों में चढ़ रहे थे। और हमारा प्लान था कि हम बेल बजा बजा करके छुप जाया करेंगे और फिर उनको मतलब ऐसे परेशान करेंगे कि पता नहीं कौन आया है। तो ये देखो, मेरे हस्बैंड कैसे बेल बजा करके भागेंगे। तो और मैं इधर नीचे छुप के खड़ी थी। इधर मेरी दी निकली और वो पूरा ढूंढने लग गई कि कहाँ है, कौन बेल बजाए, कौन बेल बजाए। हमने इधर अपना बैग छुपा लिया था। और सच बताऊं फ्रेंड्स, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। हम उन्हें सरप्राइज़ देने आए थे, उनकी बेटी का बर्थडे था। तो हमने सोचा कि चलो अचानक से जा कर के उनको सरप्राइज़ दे देते हैं। और मेरा बेटा भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया। पता है, ये ज़रा भी हल्ला नहीं किया, ये भी एकदम चुप से एकदम खड़े था। ये देखो इसका फेस, ज़रा भी बिल्कुल, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि ये हम लोगों को इतना कोऑपरेट करेगा। मैं सोची थी ये मुंह से कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर निकाल देगा, बट नहीं, ये हमारे साथ एकदम चुपके से खड़ा था एकदम। ये देखो इसका फेस देखना आप, कैसे मुंह बना रहा है। और फिर मेरी दी को लगा पता नहीं किसने बेल बजाया ऐसे करके। फिर वो ऐसे ही थोड़े बहुत ऊपर नीचे देख करके चली गई, वो ज़्यादा सीढ़ियों की तरफ देखी नहीं और हम इधर खड़े थे। इसके बाद फिर उसने देखो, ये देखो मेरे बेटे को कैसे हंस रहा है और ज़रा सा भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था। ये एकदम चुपके से हमें सपोर्ट कर रहा था। फिर दूसरी बार मैं बेल बजा करके भागी और फिर इसको ना सीढ़ियों पे छोड़ दी। मैं सोची देखती हूँ मेरी दी इसको पहचानती है या नहीं। दी ने जैसे ही गेट खोला, वो पूरा सरप्राइज़ हो गई, उसको विश्वास ही नहीं हुआ। देखो कैसे पूरा चिल्लाने लगी। अरे पूरा खुश हो गया ये देखो उनकी बेटी कैसे निकल के आई। हाँ, ये लोग को मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे सरप्राइज़ देने के लिए। वो जीजू को बुला रही थी बट वो उठ ही नहीं रहे थे। वो बोल रही श्रवण आए हैं, बट उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि बस ऐसे ही बुला रही है दी। और फिर ये देखो इनकी बहनें कैसी खातिरदारी में लग गई है। तो अभी एक सिस्टर है इसकी और एक स्कूल गई थी, तो अभी तो उसको भी सरप्राइज़ देना बाकी था।
तो अभी हम वो स्कूल से करीब 2-2:30 बजे आती है इधर, तब तक ये खाना पीना खिला रही थी इसको। और ये देखो दूसरी वाली आ गई, और ये देखो इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं इस रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना, तो ये थोड़ा मैं लेट से रिकॉर्ड की। मैं देखना चाहती थी कि मतलब क्या एक्सप्रेशन रहता है इसके फेस का। और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है जब हम इसके घर जाते हैं। तो ये इसकी बड़ी वाली दी है, ये देखो बहुत खुश रहती है दोनों, इसलिए ये कौन है? तो छोड़ता ही नहीं है। ये दोनों बहनों के साथ इतना खेलता है ना कि मत पूछो, बहुत खुश रहता है। इसके बाद फिर हम इधर शाम में निकल गए कुछ टहलने के लिए कि चलो हम लोग मार्केट ही घूम लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए आए नहीं थे, सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। स्पेशली बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही आए थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत मार्केट घूम लेते हैं। तो हम लोग इधर शाम के टाइम पे थोड़ा मार्केट निकले थे घूमने के लिए। ये देखो हम लोग जा रहे थे मार्केट। देखो दोनों बहनों के बीच में कैसे चल रहा है। ये दोनों बहनों को छोड़ता नहीं है बिल्कुल। अपने आगे पीछे एकदम घुमाता है दोनों को। तो हम लोग इधर मार्केट जा रहे थे। हमने सोचा कि चलो बच्चों लोग को थोड़ा घुमा देती हूँ, तो इधर निकल गए थे। ये देखो कैसे चल रहा है एकदम। लगता है जैसे दोनों बहनों का बॉस है ये। ऐसे चलता है। तो फिर हम इधर आ गए मॉल में कुछ ख़रीदने के लिए। तो सारे बच्चे लोगों ने बोला हम आइसक्रीम खाएंगे मौसी, तो हमने बोला ठीक है आइसक्रीम ले लो। ये देखो, और ये मेरा बेटा, ये इसको तो पता नहीं, इसको अलग ही आइसक्रीम चाहिए। ये देखो आइसक्रीम के लिए कैसे एकदम जिद कर रहा था कि मुझे ये खाना है। और ये लोग अपनी पसंद की आइसक्रीम देख रही थी। इसके बाद हमने इसे कोन ख़रीद दिया, कोन वाली आइसक्रीम, बट ये वो भी नहीं खाया। आधा खा, ये कुछ भी खा लेता है ना, वो आधा खा के फेंक देता है। ये देखो इसके पापा इतना बड़ा आइसक्रीम ले लिया और खाया भी नहीं। फिर लास्ट में इसके पापा ने खा के ख़त्म किया आइसक्रीम। उसके बाद फिर ये चॉकलेट के लिए रोने लगा, तो मैं इधर डार्क चॉकलेट देखने लग गई। तो सारे बच्चों के लिए मैंने डार्क चॉकलेट लिया, तो मैं अपने बेटे के लिए भी ली। फिर इधर हम चॉकलेट वगैरह लेकर के आए घर। और ये देखो ये मेरा बेटा इधर लैपटॉप लेकर के बैठ गया, अपनी दीदी लोग के साथ काम पर लग गया। ऐसा लग रहा है जैसे कितना जानता हो और कितना पढ़ाई किया हो। ये देखो कैसे लैपटॉप चला रहा है, अपनी दीदी को बता रहा है। इसी की बर्थडे थी फ्रेंड्स, और दोनों लोगों को एकदम एक हाथ में, एक उंगली में नचा के रखता है ये। और फिर ये देखे फ्रेंड्स, ये हम केक लेकर के आ गए थे। ये रात 12 बजे की थी। तो हमने देखो कितना खुश है मेरा बेटा, इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं, मत पूछो। हमने सोचा रात में 12 बजे एक केक कट कर लेंगे, फिर एक जिस बर्थडे वाले दिन एक सेलिब्रेशन होगा। तो मेरे बेटे को तो चाहे जितनी मर्ज़ी केक कटवा लो, उसका मन कभी नहीं भरता। वो बहुत खुश था, केक काटने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ये देखो कैसे जल्दी जल्दी खोल रहा है एकदम। और दूसरी बात ये देखो, वाह कैसे ताली बजा रहा है। और बात है ना, मेरी दी की बेटी ये भी छोटी है, अभी ये जस्ट 5 इयर्स की हुई है। तो इसे भी समझ नहीं है, ये भी बार बार गुस्सा हो जा रही थी कि मैं केक काटूंगी। और ये है कि केक काटने ही नहीं दे रहा था। ऐसे दोनों में लड़ाई हो जा रही थी बार बार। तो हम इसे कितना समझा रहे थे। ये देखो केक काटने के लिए अभी मतलब दोनों परेशान हैं। ये बोलता है मैं काटूंगा, ये बोलती है मैं काटूंगी, मेरा बर्थडे है। देखो कैसे कितनी खुशी से गले मिल रहा है अपनी बड़ी वाली दी से। देखना है अभी कैंडल फूकेगा और केक काटेगा। इसको लगता है ना जैसे बर्थडे मेरा ही हो रहा है।
फूको 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 किट्टू। ये देखो मेरे बेटे को, ये देखो कितने अच्छे से कैंडल फूक रहा है। अब भाग जाएगा यहाँ से, इसको कैंडल से डर लग रहा था। तार पटाखा वाला ले आएंगे। नीचे उतर जाओ। बोल रहा भागो भागो, उसको कैंडल से डर लग रहा था। आ बेटे सामने आओ, सामने आओ। कट करो, फूको, चलो फूको फूको फूको। वहाँ जाओ दीदी के पास। जीत गया मैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kitty. Happy birthday to you. Clap clap clap. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy खिलाओ, राइट हैंड से खिलाओ बाबू को, राइट हैंड से, ये राइट हैंड से खिलाओ। बाबू तुम भी खिला दो दीदी। तुम भी खिलाओ, दीदी को खिलाओ, दीदी को खिलाओ, जाओ दीदी को खिलाओ। दीदी आओ इधर आओ, आ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी खिला दो बाबू। तुम भी खिलाओगे कि खाओगे? खिलाओगे दीदी को? नहीं खिलाओगे? चल, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ना भैया। ठीक है, खिलाओ। मेरा नहीं बना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इसको भी दे दी श्रवण। खा बेटा, खा लो। अरे 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 अरे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी नाइट बर्थडे सेलिब्रेशन। बाकी बर्थडे वाली वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।